हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स रहेगा। कॉम्बिनेशन और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो एरर्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे सम ऑफ एरर्स, डिफरेंस ऑफ एरर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स, डिवीजन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो उन ऑपरेशंस को हम कैसे करते हैं एरर्स के अंदर, उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे और उनके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम करते हैं सम ऑफ एरर्स या एडिशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं एडिशन ऑफ एरर्स। ठीक है बेटा, तो एडिशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करें तो मान लो कोई भी कैलकुलेशन लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिए। किसी भी दो क्वांटिटीज को, हमने दो नंबर्स को जोड़ा a और b को, और उनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है x इज इक्वल टू a प्लस बी। जैसे हम लिख सकते हैं 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। सिंपल सा है, एक लिख लिया हमने जनरल नोटिफिकेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लेट del A be the errors of measurement of A. Error in measurement of A. A को जब हमने मेजर किया तो उसमें जो उसका एरर कितना आया, डेल A। उसमें कितना एरर आता है, डेल A। इसी तरह से लेट del B be the errors in measurement of B, और del X be the errors in measurement of X। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को, सो X प्लस माइनस डेल X। एरर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, और मैंने बताया था अगर एरर प्लस का है तो इसका मतलब जो हमारी मीजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम है। ट्रू वैल्यू से क्या है, कम है। और एरर अगर माइनस का आता है तो उसका मतलब मीजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। तो एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। ठीक है, तो हमने लिख दिया x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस का साइन b प्लस माइनस डेल बी। ए के अंदर ए का एरर ऐड कर दिया और बी के अंदर बी की मेजरमेंट में जो एरर था उसको ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो, अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो यहां से x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ लिख लो, a प्लस बी। ऐसे लिख सकता हूं, a और b को एक साथ लिख दिया। अब क्या बच गया, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। अब यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, ये a प्लस बी किसके बराबर है, x के बराबर। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस माइनस डेल x, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल बी। x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच गया, ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अब देखो यहां हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। तो यहां पे देखो एक्स की चार वैल्यू कौन सी हो सकती है। एक बार दोनों को प्लस लेते तो क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन डेल ए प्लस डेल बी। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव, डेल ए माइनस डेल बी। इसी तरह से इसको माइनस ले लो, माइनस डेल ए प्लस डेल बी, और एक बार दोनों को माइनस ले लो, माइनस डेल ए माइनस डेल बी।
ये 4 पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम एरर कौन सा आएगा? मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है? डेल ए प्लस डेल बी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ एरर्स आ गया। क्या आ गया हमारे पास? एडिशन ऑफ एरर आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स, यहां पे लिख सकता हूं मैं, यहां पे नेक्स्ट हम करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ एरर्स। Subtraction of errors। ठीक है, अब हमने मान लिया लेट, उसी तरह से लेट x इज इक्वल टू a माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देंगे। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, कोई भी हमने कैलकुलेशन ली और उसमें a में से जब b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है? x। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लेट डेल a बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ a, डेल b बी द एरर ऑफ मेजरमेंट इन b, डेल x बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ x। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सो x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस माइनस डेल a, माइनस का साइन, और माइनस का साइन है तो यहां पे b प्लस माइनस डेल। ठीक है, बाहर माइनस का साइन है, अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज कर देगा। x प्लस माइनस डेल x, a प्लस माइनस डेल a माइनस b, और ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? प्लस डेल। अब दोनों को एक साथ लिख लो, a और b को एक साथ लिख लो, तो x प्लस माइनस डेल x a माइनस b। ठीक है, यहां क्या बचेगा बेटा? प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। अब a प्लस बी देखो, a माइनस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किसके बराबर? x के बराबर। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस माइनस डेल x इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b, x x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? देखो यहां पे लिख रहा हूं, हमारे पास बचेगा दिस इज डेल x इज इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास? प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। ठीक है, इसमें पॉसिबल एरर कौन कौन से होते हैं? 4 पॉसिबल एरर होंगे। सो डेल x इज इक्वल टू कितना हो सकता है? एक बार प्लस का डेल a माइनस डेल b, डेल a प्लस का ये माइनस का। दूसरा क्या हो सकता है? डेल a प्लस डेल b, इसको भी प्लस का ले लो, इसको भी प्लस का ले लो। तीसरा क्या हो सकता है? डेल a माइनस प्लस डेल b। ठीक है, और चौथे नंबर पे माइनस डेल a माइनस डेल b। 4 पॉसिबल एरर हो सकते हैं। और मैक्सिमम एरर कौन सा होगा? प्लस वाला, मैक्सिमम परमिएबल एरर, मैक्सिमम डेल x इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल, ये मैक्सिमम परमिशिएबल एरर होगा। ठीक है, पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि जब एरर को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जब एरर्स की मेजरमेंट में सबट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आएगा वो डेल ए प्लस डेल बी आएगा। और यही किसमें आता है? एडिशन में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स के अंदर। तो बेटा देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स उसको हम सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स यहां पे हम लिखते हैं
मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे रहने देते हैं बेटा, और यहां से इसको मिटा देते हैं। यहां पे देखो मल्टीप्लीकेशन में कोई भी इक्वेशन मान लो, लेट x इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है भाई, यही तो है, सॉरी डिवीजन हो गया, तो x इज इक्वल टू a क्रॉस b, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। ये किसमें एरर, a की मेजरमेंट में, डेल b किसमें b की मेजरमेंट में, और डेल x की मेजरमेंट में। तो यहां पे देखो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे इक्वेशन को, सो x, ठीक है x, और यहां पे x प्लस डेल x इसकी मेजरमेंट में, ये हमारे पास आ गया a प्लस माइनस डेल a और मल्टीप्लाई बाई b प्लस माइनस डेल, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो x बाहर आ गए, यहां पे कितना बच गया 1 प्लस डेल x अपॉन x। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे x से x नहीं कटेगा, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, ये डेल x जो है वो चेंज इन x बता रहा है, स्मॉल चेंज इन x। तो ऐसा नहीं कि x से x कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये आपस में नहीं कटेंगी। तो हमने इसको कॉमन लिया, कॉमन का मतलब होता है डिवीजन करना, तो x को बाहर लिया, तो यहाँ x को x से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यहाँ डेल x आ गया। ठीक है, तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी इसके अंदर। यहां से देखो, यहां से a कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, यहां से भी डेल a अलग है और a अलग है, मल्टीप्लाई b 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x इज इक्वल टू a और b को साथ लिख लो, a क्रॉस b, यहां पे 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और यहां पे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो a क्रॉस b किसके बराबर है, x के, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, और यहां पे इसकी जगह हम क्या लिख देंगे x, मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को प्लस माइनस इसको डेल a अपॉन a। ठीक है, अब प्लस डेल b अपॉन b, प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू डेल b अपॉन b। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 आया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आया। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये आया, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब ये इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के हमारे पास क्या बचेगा, मैं उस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे बेटा 1 प्लस डेल x अपॉन x। ठीक है, अब ये देखो, ये हटा ही देते हैं, 1 प्लस डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 0 कर सकते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नीचे, यहां नीचे लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ डेल a अपॉन a डेल b अपॉन b इज वेरी स्मॉल। भाई डेल a अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। भाई मान लो डेल a 0.001 है, और ये कितना है, a कितना है
20 है। तो इनका जब डिवीजन करेंगे तो ये क्या आएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, और इसी तरह से ये कितना है 0.001 मल्टीप्लाई बाई 5। अब दो छोटी क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट जो होता है वो और भी छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोडक्ट जो होता है वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत छोटा आएगा और वो हमारे किसी काम करें तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, फिजिक्स में हम जब बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाती है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सो देयर प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हमने छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। तो 1 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एरर्स आ गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स आ गया। ठीक है, दो। अब यहाँ पे इसमें 4 पॉसिबल एरर कौन कौन सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, दोनों का प्लस का ले लो, डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। एक बार इसको डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी और माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस डेल बी अपॉन बी। एक बार इसको प्लस का ले लो, इसको भी प्लस का ले लो, एक बार इसको प्लस का ले लो, इसको माइनस का ले लो, एक बार इसको माइनस का ले लो, इसको प्लस का ले लो, एक बार इसको माइनस का ले लो, इसको माइनस का ले लो। तो पॉसिबल मैक्सिमम एरर कौन सा हो सकता है, पॉसिबल मैक्सिमम एरर। तो पॉसिबल मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम एरर तो यही होगा कि सबसे ज्यादा यही आ रहा है, तो ये क्या जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एरर्स। क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ एरर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वोशिएंट ऑफ एरर्स। क्वोशिएंट या फिर डिवीजन ऑफ एरर्स बोल सकते हैं इसको। तो डिवीजन ऑफ एरर्स में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है हमें। और उसमें देखो क्वोशिएंट ऑफ एरर्स। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, यहां पे ये मान लेंगे x इज इक्वल टू ए अपॉन बी और यहां हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो वो देखो कैसे, और सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ए को मेजर किया तो उसकी मेजरमेंट में डेल ए एरर आया, इसमें बी में डेल बी और एक्स में डेल एक्स। तो रखो यहां पे डेल एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है बेटा, इसमें इसका एरर जोड़ दिया, इसमें इसका एरर जोड़ दिया, इसमें इसका एरर जोड़ दिया। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखो a कॉमन लो तो a कॉमन लिया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और यहां b कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, इसमें से a कॉमन ले लिया, इसमें से b कॉमन ले लिया, इसमें से x कॉमन ले लिया। अब यहां से डायरेक्ट हम काट सकते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। a अपॉन बी किसके बराबर था, a अपॉन बी हमारा x के बराबर था। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो x से a अपॉन बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां से देखो 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x, ये बच गया इधर। इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, और इसकी पावर कितनी ऊपर जाएगी तो -1। भाई यहाँ पावर कितनी है 1, ऊपर ले गए मल्टीप्लीकेशन में ले गए इस नीचे वाले टर्म को, तो ये पावर कितनी होगी -1।
अब यहां पे देखो, यहां पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, यूजिंग थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, 1 + x⁻⁻n कितना जाता है, 1 - nx। ये पावर जो है ये आगे आ जाती है और हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल्स में हमने बताया था बेटा, बाइनोमियल एक्सपेंशन की 1 + x⁻n है, तो ये n यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और हायर ऑर्डर टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पे देखो हम वही करने वाले हैं। तो यहां पे देखो 1 ± del x/x इज इक्वल टू 1 ± del a/a, और यहां 1 माइनस प्लस, ये पावर आगे आएगी, ये देखो ये पावर आगे आकर मल्टीप्लाई होगी, -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, del b/b, और ये पावर खत्म हो जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ± del x/x इज इक्वल टू, यहां पे देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, प्लस माइनस del a/a प्लस माइनस del b/b, और माइनस प्लस del a/a, सॉरी प्लस माइनस इंटू del b/b। ये आ गया हमारे पास। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट इधर आकर के, ठीक है। अब यहाँ पे इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, वही लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ del a/a इंटू del b/b इज वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको आगे सोल्व करते हैं बेटा, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस del x/x इज इक्वल टू del a/a, इसको माइनस प्लस कर लो, माइनस प्लस, ठीक है। पॉसिबल एरर कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहां पे देखो del x/x इज इक्वल टू del a/a प्लस del b/b, दोनों का प्लस तो ले लिया। दूसरा क्या हो सकता है, del a/a माइनस del b/b। तीसरा क्या हो सकता है, del a/a माइनस का और प्लस का del b/b। और चौथा क्या हो सकता है, del a/a माइनस का माइनस del b/, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर कौन सा होगा इसमें, तो ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही आता है, डिवीजन में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही आता है, ठीक है। अब ये क्वोशिएंट में भी हो गया। अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है और उसकी पावर्स अरेंज हो, तो उसमें एरर, उसकी कैलकुलेशन में एरर कैसे निकालते हैं वो देखो लास्ट में हमारा। तो यहां पे एरर्स इन केस ऑफ ए measurement, physical quantity raised in power, और ये बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से देखो, लेट हमने मान लिया x इज इक्वल टू a की पावर m
और बी की पावर एन। डिवीजन में भी है और साथ में इनके साथ पावर भी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। तो इसको हम थोड़ा सा और लॉगरिथम के रूल को यूज करके करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉगरिथम जो है ये बेटा तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है, तो इसको देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज जो है लॉगरिथम के वो हमें यूज करने हैं, ठीक है। और लॉग टेबल कैसे निकालते हैं, कैसे उसको उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉग दोनों तरफ लेंगे तो क्या आएगा, log x इज इक्वल टू log a की पावर m b की पावर n। अब देखो log के कुछ फॉर्मूले होते हैं। log a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n log a, ये पावर आगे आ जाती है। log m अपॉन n, इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है। log m इंटू एन, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log m। इस तरह से ये लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू a अपॉन b, तो हम लिख सकते हैं इसको log a की पावर m माइनस log b की पावर n। डिवीजन में था, इनको हमने लॉगरिथम का फॉर्मूला लगा करके सब्सट्रैक्शन में कर दिया। तो यहां पे देखो log x, इसको पावर पर आगे ले आओ, m log a लिख सकते हैं इसको ऐसे, माइनस n log b, पावर को आगे आ गया। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग करो, डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा log x का 1/x, और x का करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डेल x, ठीक है। m कांस्टेंट है, डेल a अपॉन a, माइनस n कांस्टेंट है, डेल b अपॉन b। log b का होता है 1/b, और इसका हो जाएगा डेल b, ठीक है। ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब यहां पे देखो इसको हम लिख सकते हैं एरर्स के टर्म में, डेल x अपॉन x प्लस माइनस m डेल a अपॉन a प्लस माइनस n डेल b अपॉन b। और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ जाएगा, डेल x अपॉन x इज इक्वल टू m डेल a अपॉन a प्लस n डेल b अपॉन b। मतलब जो पावर्स हैं ये पावर्स कहां जाएंगी, आगे आ जाएंगी। डिवीजन में रूल डिवीजन वाला ही लगेगा, लेकिन पावर कहां जाएंगी, आगे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू a की पावर m, b की पावर n और c की पावर r। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल z अपॉन z, इसको होता है रिलेटिव एरर। m आगे आ गया, डेल a अपॉन a प्लस माइनस b आगे आ गया, सॉरी n आगे आ गया, डेल b अपॉन b, इसी तरह से प्लस माइनस r आगे आ गया, डेल c अपॉन c, ठीक है। तो ये अगर डिवीजन में भी हो और साथ में पावर्स भी हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये एरर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल
कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एरर्स के बारे में। इससे पहले हम रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ा। तो ये ऑल अबाउट द एरर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बेटा इतना ही।